कास्टर्स भी ना अपनी प्रेडिक्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट रोज करते रहते हैं। आज भी प्रेडिक्शन हमारे कास्टर्स की मुझे लगता है सही साबित होगी। मेजी आपकी भी आज मुझे लगता है कि सही प्रेडिक्शन साबित होने वाली है, बट एक बार प्रेडिक्शन के ऊपर नजर डालते हैं। क्या बात है कि मेजी दोनों यहाँ पे गॉड लाइक के साथ गए हैं। मैंने ओरंगुटान का साथ दिया, रावण पर्पल नेबुला के साथ यहाँ पे जाते नजर आ रहे हैं। आईसी सोल के साथ हैं टोनी K9, सॉल्टी, ट्रू रिपर्स एंड नेक्रो गॉड्स रेन। काफी वर्सेटैलिटी है आज कास्टर्स की प्रेडिक्शन में। ओमेगा वो जोन के अंदर है, पर स्नोजॉट वो जोन के अंदर नहीं है। कह रहे थे भैया थोड़ा साइड हटिए, हमको भी आने दीजिए जोन के अंदर। ओमेगा ने कहा ठीक है, इतने सारे फ्रैग्स हमने निकाल दिए, अब यहाँ से और क्या, अगर एक आध और प्लेसमेंट पॉइंट मिल जाते हैं तो भी बेहतर होगा, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने से रहा। अर्जुन निशाना बिल्कुल अचूक, और ये छठा फ्रैग उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला। और हमेशा हमने कहा है कि भाई अर्जुन एक्चुअली में वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, और ये वो मैच है जहां से वो एक अच्छी शुरुआत दिलाने वाले हैं अपनी टीम को। पर अब ओरंगुटान वर्सेस 8-बिट की बारी है, और इसमें भी ध्रुव है जिन्होंने वहां पर विजगॉड को डाउन कर दिया। आरू वो भी डाउन हो गए। आतंकी उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है, और एक शानदार ग्रेनेड आता हुआ, और आरू का जो फ्रैग था वो भी 8-बिट के पास जाने वाला है। आतंकी वो डाउन हुए, और अब एक मात्र खिलाड़ी ओरंगुटान से। ये हुआ तो हुआ क्या, लग रहा था कि चिकन डिनर वो लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों ही टीम्स ने एक साथ अटैक किया ओजी के ऊपर, और उसका जवाब अपोनेंट के पास उतना बेहतर नहीं। लेकिन सारंग बच के रहने की जरूरत, सही टाइम पे उन्हें पता चला कि ग्रेनेड काफी ज्यादा पास आ गया, रीपोजिशन किया गया अपने आप को। लेकिन ग्रेनेड कितने सारे हैं आरसी के पास, वो तो रुक ही नहीं रहे। ध्रुव बहुत ज्यादा ओपन में पकड़े गए, उन्हें गिराया जाएगा सारंग की तरफ से। ये खिलाड़ी अकेले ही मुश्किलें बढ़ाते हुए, बट अर्जुन सीधा जाएंगे। क्या आसान सा ये शॉट इनके लिए, बिल्कुल ओपन से गए, शॉट लिए कंफर्म किया, और वो बैकलाइन देखना पड़ेगा। मिला है तो डिसेंट मैच उनके लिए। 6-7 का एवरेज भी अगर आप बनाकर चलते हैं तो अभी भी टॉप 8 के अंदर पहुंचा जा सकता है। पर वहीं पर नाइट उन्होंने कोशिश करी है स्पॉट करने की, और फाइनली उन्होंने नोमी को स्पॉट भी कर लिया, डैमेज भी दे दिया है, और 2-3 गोलियों का और वहां पर जरूरत पड़ने वाला है। एंड नोमी सरवाइव करके अपनी टीम को वो प्लेसमेंट पॉइंट तो दिलाया है, पर अब यहाँ से जो चिकन डिनर है वो बड़ा मुश्किल है। ऑडबॉट वो कोशिश करेगी कि चिकन डिनर लेकर जाया जाए, क्योंकि 8 टोटल फ्रैग्स उन्होंने निकाले हैं, और नाइट के देखने के बाद यहाँ पर ग्रेनेड्स आने बनते भी हैं। और नोमी उनके पास बहुत समय से वो एक ग्रेनेड बचा हुआ है, अभी तक उन्होंने थ्रो नहीं किया। अब ये वो समय है जहां पर आपने 2 प्लेयर्स को स्पॉट किया है, थोड़ा कुक तो करते। बिना कुक करे उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड आगे की साइड पर डाल दिया, और अब ऑडबॉट्स की फाइट K9 के साथ। स्लग को गिराया जा चुका है ऑलरेडी। ओमेगा उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे जरूर बढ़ने वाली है। नाइट वो प्ले जोन के बाहर जाने वाले, बट उससे पहले ये ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर। लॉबस्टर तो बिल्कुल पास आके प्रोन हो चुके। नाइट उन्हें गिराया जाएगा। ओमेगा ट्राई जरूर किए, लेकिन वो अपार्टमेंट में और ड्रॉप क्लास जरूर लेंगे, बट प्लेन का पाथ तो कहीं और, ड्रॉप फ्लैश की बात कहीं और, क्योंकि बात हो रही थी सोल की, बात हो रही थी वेनम की। बट अब हो चुका है मुकाबला टीम ओरंगुटान वर्सेस सोल के बीच में। जोकर भले ही डाउन हुए, बट पहला फ्रैग कंफर्म किया नकुल ने। ओजी के हालात कुछ खास उतने अच्छे नहीं, और इसी के कारण एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा। लेजेंड, और उसी के वक्त वो स्प्रे गॉड्स रेन जो लग रहा था इनकी दिक्कतें बढ़ने वाली, ये तो अब दिक्कत बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। वो ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे फेंकते हुए, कनेक्शन अभी तक कुछ खास वहां पे बना नहीं है, और आरसी के पास उतनी एचपी नहीं। अगर एक अच्छा ग्रेनेड गया तो 3 खिलाड़ियों की वहां पे मुश्किलें बढ़ सकती है। डेल्टा जितने भी यूटिलिटीज थे वो वहां पे फेंके गए, लेकिन उसके बाद भी जो नॉक चाह रहे थे वो मिला नहीं। हालांकि एचपी रिकवर करने का टाइम चाहिए। सोहम वो ध्रुव का कंफर्मेशन निकाल चुके हैं। फ्लैश उन्हें भी गिराया जाएगा सोहम की तरफ से। वो बैक टू बैक नॉक कंफर्मेशन यहाँ पे डेल्टा निकालने में क्या कामयाब हुए? जी हाँ, फ्लैश का कंफर्मेशन वो निकाल के जाएंगे, टॉक्सिक का भी कंफर्मेशन, और इसी के साथ जो लग रहा था कि आरसीई अपने नंबर्स के साथ है, वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। और ब्लिट्स ये वो टीम जो पहला चिकन डिनर अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। आई थिंक उन्होंने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली होगी। और स्टैंडिंग में बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं मेरी 7 टीम्स ऐसी जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार कर लिया अब। और यही तो मैं कह भी रहा हूँ कि अब ये जो फासले हैं वो इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, और अंत में वही होगा कि 10 में से कोई 8 टीम होगी जो आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि इसके पहले हम 79 देख रहे थे, अब वो 83 हो चुका है। 8-बिट और टीम सोल के बीच का फासला अब मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। 14 अंकों का फासला हो चुका है। ओरंगुटान 87 के साथ है, नेबुला वो 87 के साथ है, पर 87 के बाद सीधा 101 हम देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए कास्टर्स वो भी कुछ यहाँ पे कमाल तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें अगर आज के दिन की बात करें, एंकी TWP जो बिल्कुल नीचे है उनके साथ हो गए, वाइल्ड पैंग के साथ स्पीरो गए ऑलरेडी काफी अच्छे फॉर्म में, फिनिशर्स बाय देखने को मिले। नॉन एक्स देखिए कल कम बैक हुआ था, मैं उसी के अनुसार उनपे जाना ठीक समझा। OTR वो ड्रॉप क्लैश से बच जाए मेजी तो मैं आपके प्रेडिक्शन में कोई सवाल उठाऊंगा नहीं। लेकिन उसके बाद IC जॉनी उन्होंने भी काफी अच्छी प्रेडिक्शन वहां पे करके दिखाए हैं। होपफुली उनकी प्रेडिक्शन काफी बेहतर हो।
पास जाना पड़ेगा, शॉटगन्स का फायदा अब उठाना पड़ेगा। पर एम गॉड गलती हुई वहां पर, क्योंकि जोन में ना जाकर, जोन के सेंटर में ना जाकर उन्होंने फाइट लेना ज्यादा सही समझा। पर टीम तामलास स्मोक्स अच्छे तरीके से बिछाए गए और एक तरीके से दीवार खड़ी कर दी गई है कि आप दूसरे साइड पर, हम दूसरे साइड पर। एम गॉड उनका एलिमिनेशन हुआ और ऐश के सामने से वो गाड़ी होकर निकल गई। और अभी भी टीम तामिलास वो कोशिश करते हुए प्लेयर्स पर रेक्स बॉय हैं जिन्होंने रीपर को डाउन कर दिया और टीम तामिलास अब वो बचेंगे एक मात्र खिलाड़ी के साथ। ऐश क्या वो यहाँ से शॉट लेना चाहेंगे? एक ग्रेनेड उनके पास है, एक मोलोटोव उनके पास है, पर अभी तक वो मोलोटोव उन्होंने नहीं डाला, वो ग्रेनेड भी वो डालकर नहीं गए। रेक्स बॉय उनको वो रेंगने की आवाज फाइनली सुनाई दे गई और ऐश जिनके पास मौका था थोड़े और फ्रैग लेकर जा सकते थे। टीम तामिलास काफी खुश होगी क्योंकि अपने दोनों प्लेयर को उन्होंने रिवाइव भी कर दिया। पर एम गॉड बग्गी रोकी और उसके बाद उतरिए। बग्गी रुकी नहीं, वो जंप करते हुए हवा में आगे चले गए। डैमेज दिया गया पर उनके ऊपर भी वो डैमेज आता हुआ एम गॉड वो डाउन हुए। टीम तामिलास मौका था कुछ और एक्स्ट्रा करने का, पर ये जो गलतियां हैं इसको आपको अवॉइड करना होगा। चलिए उसके बाद भी उन्होंने वो सर्वाइवल के लिए कुछ हद तक जगह बना लिया। दो खिलाड़ी अभी भी इस मैच में बने हुए रीपर, हालांकि वो प्ले जोन के बाहर है, आगे आने की जरूरत। बॉक्स एक इनिशियल नॉक निकाला गया और ये जो पॉइंट चाहिए था यहाँ पे राइजिंग को वो गवा दिया गया इनके एंड से। अभी तो हम बात कर रहे थे कि नंबर्स काफी ज्यादा बेहतर है, चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी उनके लिए बन सकती है, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियां जिसके कारण मौका बना नहीं। और फॉक्स एक लौटे खिलाड़ी और सिनवे बहुत कमाल की शुरुआत की गई थी आज के दिन के रैंगल में भी और इस ड्रॉप क्लैश में भी। लगा आसानी से जीत के जाएंगे, बट एक गलती जो जी-गॉड की तरफ से हुई उसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि सुब ने काफी अच्छे तरीके से रोका। और अगर आप पूरे कैलकुलेट करें, सिनवे के 3 प्लेयर को यहाँ पे इन्होंने मुश्किल में डाला था और उसके बाद ओवरऑल क्लच भी किया गया उस पॉइंट पे। S12 के अच्छा यूज में लाया उन्होंने, पहला प्लेयर, दूसरा प्लेयर और उसके बाद तीसरे प्लेयर की एचपी बहुत कम हुई और उसके बाद शुभ सीधा अंदर गए करके विजन डिनाई करेंगे और उसके बाद फाइनल ग्रेनेड करने की कोशिश। और ये अच्छा अप्रोच है, जब बिल्कुल ऑफ गार्ड है तो स्मोक करके एटलीस्ट आप विजन ब्लॉक करना चाहोगे। वो ग्रेनेड से नॉक, लेकिन ये ग्रेनेड से पहले ही कोटन ने अपना काम करके दिखाया। इनिशियल नॉक आ चुका है, अब तो स्मोक और थोड़ा पास होता हुआ, लेकिन स्प्रे गॉड उन्हें बचा के जाना इस पॉइंट पे असंभव। टीम एक्स के पास एटलीस्ट एक फिनिश तो गया। मैं तो टीकेएम को देख रहा हूँ, मौका उनके पास भी है चिकन निकालने का, बट ये फ्रैग्स तो देखिए आप बस गिनते रहिए। ये 10वां फ्रैग्स वाइल्ड फैंग्स के लिए एंड दे आर शोइंग देयर क्लास वंस अगेन एक आखिरी मुकाबले के अंदर। बट अब एक सिनेरियो ऐसा बना है जहाँ पे सामने अपोनेंट्स के पास वो नंबर्स गेम का एडवांटेज है और वाइल्ड फैंग्स के दोनों खिलाड़ी बहुत बड़े स्प्लिट में हैं। आइसोलेट करके उनको खत्म करने का मौका पूरा है। काना यहाँ पे कॉटन को कवर दे नहीं सकते और वो नेट बिल्कुल सही जगह पे आया। नाउ काना इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v3 का मौका उनके पास। मुश्किल रहेगा यहाँ से क्योंकि 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग डायरेक्शन में ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं स्प्रे के साथ। अब तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी है, तो काना क्या यहाँ से अभी भी कोई होप हम मान के चल सकते हैं सेकंड? सेम सिचुएशन उनके लिए। नॉनिक्स 135, इसके पहले 132 था। इस मैच में वो 3 ले जा पाए। जुत्सु खुश होंगे, 126 उनके पास है। जेनेसिस धीरे ही सही पर वो 110 के कहीं ऊपर निकल चुके हैं। वाइल्ड फैंग्स अभी उनका चिकन निकालना बाकी रहेगा। हमने ब्लिट्स के बारे में बात करी थी, यहाँ क्लोज आए थे पर वो चिकन नहीं मिला। 8% मतलब अब तो वो एक बेस सेट हो चुका है। अब हमें एवरेज की तरफ भी जाना है। अगर एक मैच खराब होगा अगले मैच में हम डिसेंट करके एटलीस्ट जो पिछले मैच की गलतियां रहेंगी उसे काफी अच्छे तरीके से कवर करके जाएंगे। एक टीम में बस देख रहा था, कलिंगा ई-स्पोर्ट्स ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत नीचे जा चुके हैं। आई मीन एक चिकन डिनर भी उनके पास है। 15 मैचेस टोटल आज के दिन पे समाप्त हो चुके हैं इन सारी टीम्स के लिए और उनके प्लेसमेंट पॉइंट 30 है। मतलब एक मैच में हमने देखा वो चिकन डिनर, बाकी 14 मैच में केवल 20 प्लेसमेंट पॉइंट। इतनी अच्छी शुरुआत होने के बाद भी मुश्किल है बहुत ज्यादा। चलिए काफी सारी कहानी आज के दिन पर हमने देखी जरूर है, पर आखिरी बचे हुए जो 9 मुकाबले हैं वहां देखना होगा कौन सी टीम कितना बढ़िया कर सकती है। चलिए आज के कास्टर प्रेडिक्शन की तरफ भी यहाँ पे नजर लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि सारे कास्टर्स पूरी तरीके से तैयार होंगे। जी हाँ, आज दोनों भाई साथ भी बैठे हैं और साथ में प्रेडिक्शन भी यहाँ पे की गई है। एंकी स्पीरो ईवाइस के साथ, मैं राइजिंग के साथ गया हूँ, मेजी जेनेसिस और उसके बाद हमारे इंग्लिश कास्टर्स आईसी वाइल्ड फैंग, जॉनी जेनेसिस, फिर अगेन सॉल्टी की बात करें टीकेएम और नेक्रो वाइल्ड फैंग के साथ गया। सकते हैं शानदार एफर्ट टीम तमिलास का।
अब तक उनकी तरफ से ना हम पैसिव नेचर देखते थे कि सरवाइव करेंगे, बट अब टीम तमिला सरवाइव नहीं कर रही, अब वो थ्राइव कर रही है इस मैच में। और लास्ट स्टार्ट दूसरी तरफ वो कह रहे हैं यार उनके 13 हो गए, हमारे 13 क्यों नहीं हुए? ये एक नेट उनके भी फिनिशेस को 13 करके जाएगा। लाजवाब एफर्ट लास्ट स्टार्ट स्पोर्ट्स का, बट अब बैटल है एक प्योर 4v4 की, जहां पे शुरुआत करी है टीम तमिलास ने मैनीचौड़ पे नॉक निकाल के। कमाल का ये पूरा मैच जाता हुआ, और ऐसे में टीम तमिलास उनको पता है कि सामने वाली जो टीम है वो अभी उतनी स्ट्रांग नजर आ नहीं रही है। वो नॉक आया है, उन्होंने भी फिनिश फीड रीड करी और एम गॉड वो सीधे गए, सीधे उन्होंने नॉक निकाला। ये अग्रेसिव टीम तमिलास हमें देखने को मिलती हुई, और यहाँ पे पलटवार भी किया गया है। लास्ट स्टार्डे उनसे मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं, बैड ओपी, और क्या वो टीम तमिलास के इस विजय रथ को रोक पाएंगे? 15 टोटल फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुकी है टीम तमिलास, चलिए उसको 16 कीजिए और 17वें की तरह वो अग्रसर भी होते हुए। बैड ओपी ऑलरेडी उनके पास बूस्टर्स की कमी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में टीम तमिलास जो ऑलरेडी टॉप 8 के अंदर मौजूद थे, उनके लिए ये मुकाबला उस कुशन का काम करेगा जिसकी हमने बात करी। बैड ओपी एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है, पर वो फिनिश भी क्या निकाल पाएंगे? जी हाँ, ब्लू का जो डैमेज है वो भी आएगा, फिनिश कंफर्मेशन उनके खाते में आ सकता है, और टीम तमिलास यहाँ से अब आसान रहेगा चिकन डिनर। देखिए आप चिकन की बात कर रहे हैं, ये डोमिनेशन है। ये जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी उस जोन के सेंटर को एक्वायर करने के लिए अब आगे बढ़ते हुए। इस बीच ईवो एक्स उन्होंने अभी तक अपने रोटेशन की शुरुआत की नहीं है, और सिर्फ वो तो अकेले यहाँ पे फंस चुके, बट उन्होंने युवा को डाउन किया, पलटवार करने की कोशिश, 2 प्लेयर्स को वो डाउन कर चुके, एक जंप शॉट देने की भी कोशिश, बट इस बार डैमेज बहुत ज्यादा आया है। ये क्लच बहुत मुश्किल, बट उसके बावजूद एक और नॉक सिर्फ यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे। द नाइट मॉब का ये अकेला खिलाड़ी नाइटमेयर बनता हुआ अपने ओपोनेंट्स के लिए निकाले हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जो फिनिश हेवी गेम प्लेज है वो जुत्तू ने करके दिखाए, और ऐसे में अनुष 2OP उनके ऊपर सीधे वो पुश करने की कोशिश, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड आउट हो चुकी है। जो बाकी के प्लेयर थे वो पीछे से कवर फाइट जरूर दे रहे होंगे, और ऐसे में ये एक ग्रेनेड वो मुश्किलें बढ़ा सकता है। अनुष 2OP की बात करें तो उन्होंने पहले ग्रेनेड हाथ में लिया, फिर स्मोक के ऊपर उन्होंने ज्यादा सही समझा। चलिए वापसी उन्होंने एक ग्रेनेड के साथ किए, पहले अपने आसपास जो स्मोक का क्वेश्चन है वो उन्होंने क्रिएट करा। ऐश वो भी वीकर लेकर के डिस्ट्रैक्शन की कोशिश करते हो, और ऐसे में ऑफ गार्ड पकड़े गए अनुष 2OP, और 11 फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर जाता हुआ टीम जुत्सू के खाते में। और इसका फायदा ईवो एक्स को मिल सकता है उस रोटेशन में। टाइमिंग बहुत कमाल की, लेकिन ज़ैप वो पूरी तरीके से तैयार है उस पॉइंट पे, कंटिन्यूअसली वो स्प्रे कर रहे हैं। वो शैक पे नहीं गए मेसी, वो सीधा जेनेसिस के ऊपर आ गए, और उसके बाद ये अटैक जेनेसिस उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस एंगल से। ईवो एक्स कुछ अलग ही कहानी लिख रहे हैं इस एंगल पे। पहले वो जो 2 प्लेयर्स थे जो गाड़ी के साथ आए वो जेनेसिस की तरफ आए, जो दूसरा खेमा था वो शैक की तरफ गया, और शायद बीच में कॉल वो चेंज करी गई कि जी नहीं, शैक पर नहीं जाना है, आपको दूसरी तरफ आना है। फिर वो दोनों प्लेयर बाहर की दिशा में आए, पर चलिए एक प्लेयर वहां पर प्ले जोन का शिकार हो गए, उनको थोड़ी देर पहले ही रिवाइव दिया गया था। शैडो उनको डैमेज पड़ा है, और ऐसा लगता है कि जुत्सु उनके पास पूरा मौका है कि वो चिकन डिनर लेकर जाए। शैडो वो यहाँ पर डाउन हो गए। विज़र्ड क्या उनकी पोजीशनिंग अभी किसी को पता है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात पर स्पाई उनका पलटवार वेरॉन वो यहाँ पर डाउन हो गए। विज़र्ड कोशिश उनके द्वारा भी रहेगी कि ये चिकन डिनर लेकर जाएं अपनी टीम के लिए। अभी भी फ्लॉक इकलौते खिलाड़ी हैं जो बचे रहेंगे, और जोन का डैमेज इस वक्त ईवो एक्स उनको सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। स्पाई उनका वो ग्रेनेड आगे की दिशा में जाने वाला है, शैक के अंदर वो ग्रेनेड, और जुत्सु वो इस मुकाबले से बाहर है। ईवो एक्स वो अपने 5 प्लेयर के साथ इस मुकाबले के अंदर, जी हाँ, अपने 4 प्लेयर के साथ यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से वो फाइनल अटैक। बट ओवरऑल स्टैंडिंग में मुझे लगता है कि आज के दिन पे काफी बेहतर वो कमबैक्स आए हैं, जहाँ पे आप देखिए नॉनेक्स वो तो कल के दिन पे ही वो कारनामा करके गए थे, राइजिंग वो 7वें में ही थे, उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ईवो एक्स आ चुके हैं टॉप 8 पे। जी हाँ बिल्कुल, बट चलिए अब एक बार प्रेडिक्शन की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि किसके साथ कौन से जो कास्टर हैं वो गए हैं। मैं टीम सोल के साथ गया हूँ, टीम ICBABY भी सोल के साथ गए, स्पीरो टीम 8-बिट के साथ गए, रावण आप ऑटोबॉट्स के साथ, मेजी गॉड्स रेन के साथ, जॉनी वो K9 के साथ, और सॉल्टी एंड नेक्रो वो टीम आर्यन के साथ जाते हुए नजर आए हैं। और अभी भी वेनम उनके सामने नाइट, और नाइट उनको लगा कि शायद वो प्लेयर देख नहीं पाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वेनम उन्होंने नाइट को देखा, नाइट एलिमिनेट एंड ओमेगा अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं। पर टीम सोल आप सोचिए कि गलतियों से कितनी बड़ी उन्होंने वो सीख ली है, जहां पर पहले वो स्प्लिट पे खेला करते थे, इस बार भी वो स्प्लिट था, पर कॉल आया कि नहीं आपको अलग दिशा में जाने की जरूरत नहीं। चारों प्लेयर एक साथ आए, होल्ड किया, इंतजार किया, और अब टॉप 3 के अंदर ये टीम पहुंची है। ओमेगा अभी तक जोकर ने उनको स्पॉट तो नहीं किया, पर विक्टोरियस सिमर्स उनके भी वो चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, और जोकर इंतजार करेंगे उस फाइनल फेज का।
वही एकमात्र रास्ता, क्योंकि ओमेगा वहां से मूवमेंट कर नहीं रहे। विक्टोरियस समर्स वो कॉर्नर्स लेके बैठे हुए और उनके पास तो वो हाइट का भी एडवांटेज है मेसी और इससे टीम सोल के लिए यहाँ से आगे बढ़ना आसान होगा नहीं। लेजेंड एक बार फिर से उनके ऊपर शॉट, एक बार फिर से उनके ऊपर वो नॉक। माफिया ओमेगा का कंफर्मेशन निकालेंगे, बट K9 वो 2 प्लेयर्स के साथ टॉप 3 में आके रख दिए। बट विक्टोरियस समर्स क्या ये फाइनल अटैक करने की बात रहेगी? साइड लाइन से आगे जा रहे नकुल, वो पीछे हटने के लिए तैयार। गॉब्लिन वो आगे रहेंगे, यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा। इनिशियल लॉक निकाला जा चुका है। लेजेंड उन्हें बचने की जरूरत थी, गॉब्लिन उन्हें भी गिराया गया। विक्टोरियस समर्स वाला और गॉड्स रेन उनको मौका मिल चुका है कि वो सीधा पुश करे और सीधा वो पुश कर गए। स्केप्स उन्होंने पहला खिलाड़ी डाउन किया, डेल्टा पीजी वो भी डाउन कर दी गए, डिस्को वो भी डाउन हो गए और स्केप्स उन्होंने वो तीनों फ्रैग अपने लिए निकाला। क्या बढ़िया वो प्लेयर खेल कर गया। वर्ल्ड्स एमवीपी सारी चीजें उठाते हुए देख भी लिया है और ये वो BGIS 2026 है जहां पर लिवाई कुछ और बेहतर करना चाहेंगे, पर लविश इसी बीच वो डाउन हो गए। नेबुला वो प्लेयर्स तैयार है, ग्रेनेड के साथ स्वागत करने के लिए तैयार है। लिवाई वो अकेले गए, पर साहिल के झरोखे में वो प्लेयर्स वहां पर पकड़े गए, पर आदि का एक ग्रेनेड आता हुआ वहां पर डाउन हुए लिवाई। पर टू रिपोर्ट्स अभी भी एक प्लेयर कियो लमाओ वो इस मुकाबले में मौजूद है और कियो लमाओ सर्वाइवल गेम प्ले बढ़िया रहा, पर स्पीरो हमने K9 के सर्वाइवल गेम प्ले की बात करी। ट्रू रिपर्ट्स को देखे, बिना फर्स्ट एड बिना हीलिंग्स के वो यहां तक पहुंच गए। सिर्फ गेम सेंस और जज्बे के साथ ट्रू रिपर्स ने करके दिखाया, लेकिन अभी भी यहाँ से चिकन निकालना एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि नेबुला को तो अंदाजा तक नहीं उस प्लेयर के बारे में। बट डोंट यू थिंक इस आखिरी स्टेज में थोड़ी जल्दबाजी रेकनिंग ने कर दी? क्योंकि अगर वो अपनी जगह पे होल्ड भी करते, नेबुला को आगे आना पड़ता। ये बड़ी गलती थी। बट कियोलमाओ कैन ही टेक्स वन डाउन, ही कैन, ही इंडीड कैन। पर तब आखिरी फ्रैग की कोशिश साहिल, उनके पास एक मौका आदि को खत्म करके एक इतिहास रचने का, एक बड़ा चिकन मेरा मार में निकालने का। बट आदि नेट तो वो भी यहाँ पे कुक कर रहे हैं। एक कप्तान के सामने एक ऐसा प्लेयर जो अटैक करने पे आते हैं, और साहिल पॉसिबिलिटी बहुत रहेगी क्योंकि स्लग को आप देखिए वो ग्रेनेड के साथ तैयार थे। इनफैक्ट खिलाड़ी को देखा गया ओपन में स्प्रे, काफी आसानी से नॉक निकाला जा सकता है। कियो ने गिराया गया, कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढेंगे और आसान सा ये फिनिश। K9 वो कर रहे हैं बस इंतजार की प्लेयर्स ओपन में है, बट इन सब चीजों के बीच में नेबुला उनके आखिरी खिलाड़ी वो भी सरवाइव कर रहे हैं इस मैच में। क्रेटोस कहां इन्होंने अपने 3 खिलाड़ी को बहुत पहले गवाया था, वहां से प्लेसमेंट पॉइंट के अंक यहां पे दिलाने में हुए कामयाब और नाइट को देखा जा चुका है। लेकिन स्प्रे करना वो गलत कॉल होने वाला है क्योंकि स्लग को मौका मिल जाएगा। बहुत क्लियर शॉट है यहाँ पे क्रेटोस के पास, लेकिन उसके बाद भी वो प्लेसमेंट पॉइंट जो ज्यादा यहाँ पे डिमांड की जा रही है उसके वजह से वो स्प्रे किया गया नहीं। लेकिन ये फाइनल स्टेज है, क्रेटोस यहाँ पे ज्यादा देर तक ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते, इन्हें स्प्रे करना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिले किया गया तो वहां से शॉट्स आ सकते हैं और वो शॉट्स आएंगे। एलिमिनेट हुए यहाँ पे नेबुला के आखिरी खिलाड़ी हाइड्रो, काफी अच्छा वो फिनिश पॉइंट निकाला गया। बट K9 पूरे तरीके से तैयार है इस चिकन डिनर के लिए। हाइड्रो के लिए एक 1v2 की सिचुएशन, टॉप 5 जो प्लेयर्स है इस लॉबी के उनमें से 3 खिलाड़ी अभी हमें इस मैच में देखने को मिल रहे हैं। और देखना ये कि हाइड्रो क्या वो कुछ बेहतर वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। स्लग की एचपी कम जरूर की है, नाइट एक ग्रेनेड उनके हाथ में, और अभी तक हमने देखा है सिनर्जी टॉप नॉच रही है टीम के 9 की। बट हाइड्रो उस ग्रेनेड को डॉज करने में कामयाब रहे। स्लग वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली नाइट उनका पर चलिए जरा ओवरऑल स्टैंडिंग भी देख लेते हैं कौन कहां पर पहुंचा है। K9 190 पर पहुंच गए, 132 तो रावण उनके पास फिनिशेस हैं। और अगर हम एवरेजेस की बात करें, अगर 140 तक का जो कट ऑफ है वो भी जाता है, तो जो निचले स्तर की टीम है जो 61 पर हमने मैड किंग्स को देखा, उनको फिर भी 14 से 15 का एवरेज मेंटेन करना होगा अगले 6 मैच में, तब जाकर वो कुछ कारनामा बड़ा करके जा सकते हैं। प्रेडिक्शन जरूर देख लें कि हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या प्रेडिक्ट किया है आज के दिन के लिए। एंड सबसे पहले आंकी आप सोल के साथ गए हैं, मैं रेकनिंग के साथ गया हूं। कल का दिन कमाल का रहा है रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के लिए। रावण आप भी सोल के साथ गए, दोनों यहीं पे बैठे हैं, दोनों सोल के साथ हैं, क्या बात है। मेजी यहाँ पे ओजी के साथ देते नजर आ रहे हैं, आईसी बेबी भी सोल के साथ, जॉनी K9, सॉल्टी एंड नेक्रो वो भी रेकनिंग के साथ देते हुए। दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स, हालांकि अब जो सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ कौन पहले जाएगा उसको फेवर करता हुआ नजर आएगा इन अ वे। और लग तो रहा है कि गॉब्लिन पोजीशन वाइज थोड़ा बेहतर पोजीशन पे। इतने बार ग्रेनेड से नॉक हुए, इतने बार डैमेज हुए, इसके वजह से मुझे लग तो रहा है कि उनके पास फर्स्ट एड बैंडेजेस की संख्या उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनिशियल नॉक काफी ज्यादा बेहतर। एक बार फिर से मौका मिला, एक बार फिर से नॉक निकाला गया। ट्रू रिपोर्ट जो अब तक बहुत ज्यादा कंट्रोल में दिख रहे थे, गॉब्लिन को मौका मिला और उसका अच्छे तरीके से फायदा उठाया गया। ट्रू रिपोर्ट उनका एलिमिनेशन भी होता हुआ इस मैच से, लेकिन उसी वक्त एके ने वो ग्रेनेड फेंका और गॉब्लिन के ऊपर वो अच्छा सा नॉक। नकुल उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई गई। जोकर आखिरी खिलाड़ी रहेंगे इस पॉइंट पे और उन्हें यहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, ओरंगुटैन वो तैयार नजर आ रहे हैं। जोकर वो एकमात्र खिलाड़ी और ओरंगुटैन का वो पलटवार।
और हर कोई फाइट करता रहेगा। पर डेस्ट्रो की तरफ मुझे यकीन है कि मैट किंग्स को याद हो कि हाँ, वहां पर उन्होंने गॉड्स रेन के 3 प्लेयर को डाउन किया था और अभी भी एक प्लेयर है जो वहां पर बचा हुआ है। पर एमबॉट उन्होंने इसी बीच मारने को गिरा दिया। सारंग, उनको जोन का डैमेज पड़ा और डिवोटी उनके लिए आसान हुआ वो फ्रैग निकालना। पर गॉड लाइक वो अभी भी एक प्लेयर के साथ है, पावर, और हेनरी उस ग्रेनेड के साथ आफ्टर डिवोटी है, उस ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी जाएगी। और सामने शैडो, उनके मुंह पर वो ग्रेनेड फटा। डिवोटी, उन्होंने वो फ्रैग निकालने की कोशिश करी है पर अभी भी गॉड लाइक अपने दोनों प्लेयर के साथ है। डिवोटी क्रॉस किया, वो दूसरे साइड पर गए पर अभी भी मैट किंग का एक प्लेयर है जो डिवोटी को शायद वहां पर देख पाए। पर एमबॉट आगे जाने की कोशिश कर रहे थे पर एक बार के लिए वापस वो प्लेयर रुक चुका है। पर डेस्ट्रो, उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया। शैडो वो एलिमिनेट हो गए और डेस्ट्रो का ये ग्रेनेड, और दोनों ही प्लेयर्स को वो डाउन करने वाले हैं। शायद नहीं, क्योंकि वो इस पावर का ग्रेनेड था। ये नेट्स की बारिश तो रुक नहीं रही, बट क्या ये नेट सही जगह पे जाएगा? वो नेट सही जगह पे गया भी गई, बट क्या इस पावर को कंफर्म करेंगे? वो प्ले जोन था जो इस पावर को कंफर्म करके गया। और अब 2 टीम्स बची हैं, एक तरफ क्लच गॉड, एक तरफ मान्या। एक 1v1 का ये प्योर बैटल और क्लच गॉड बिल्कुल नदर्न एज पे वो खिलाड़ी मौजूद थे और अब वो पूरा सर्कल क्रॉस करके बिल्कुल सदर्न एजेस के आसपास आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कि रेकनिंग यहां से वो चिकन डिनर की कहानी लिख के जाए। बट 8 बिट, क्या वो इंटेंट जो उन्होंने आज के दिन पे दिखाया है उसका अंजाम भी वो बेहतर कर पाएंगे? साहिल, उनका ग्रेनेड और आतंकी, उनको डाउन किया गया। रेकनिंग वो मुश्किलें बढ़ा रही है और टीम और रैंगुटैन वो दोनों तरफ से फंसते हुए। जूसी, उन्होंने एक नॉक निकाला और वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका समापन देखने को मिला। पर अब रेकनिंग की बारी है यहाँ पर उस आइसोलेटेड एरिया में मुश्किलें टीम 8 बिट की बढ़ाने की। और अब तो ज्यादा कुछ यहाँ पर बचा भी नहीं है, बस आपको मोलोटॉव करने, आपको वो ग्रेनेड करने। 8 बिट वो वैसे भी जोन के एजेस पे फंसे हुए हैं। रेकनिंग कुछ ना भी करे तो भी उनके पास वो चिकन डिनर आने वाले। पर लिवाई, उनके पास 5 फ्रैग पहले से ही थे। एक बढ़िया ग्रेनेड, 8 बिट 2 प्लेयर वहां पर डाउन हो गए। रेडन एक आखिरी प्लेयर बचे रहेंगे। स्मोक के अंदर वो खिलाड़ी वहां पर जंप करता हुआ, पर अभी भी उस प्लेयर को वो देख नहीं पाए। पर लिवाई और ओरंगुटान लंबे समय के बाद वो आ चुकी है अब टॉप 8 के अंदर। अभी भी मैं कहूंगा 157 वाली ही वो टीम है जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ, वो टॉप 8 के अंदर बने रहेंगे। बाकी 141, 138, 132 रेकनिंग, कितनी बड़ी छलांग लगाई है उन्होंने। सीधा टॉप 8 के अंदर वो टीम आ चुकी है। रैपिड कियोस इतने समय तक टॉप 8 के अंदर होने के बाद, स्पीरो ब्लिट्स इतने समय तक टॉप 8 के अंदर होने के बाद अब वो हो चुके हैं टॉप 8 के बाहर। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल बात करते हैं कास्टर्स की कि क्या प्रेडिक्शन इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए करी गई है। वो एक साथी है एंकीबॉट लेकर वो जा रहे हैं। स्पीरो वो द नाइट मॉब्स के साथ है। रावण कह रहे हैं कि सिनवे बढ़िया खेलेगी। मुझे लगता है कल टीम एक्स ने बढ़िया खेला था, आज भी वो बरकरार रखना चाहेंगे। सिनवे के साथ आईसी बेबी है। जेनेसिस जॉनी जेनेसिस का चुनाव करते हुए लास्टाडे, सॉल्टी और नेक्रो। कलिंगा के 2 प्लेयर्स बोट यार्ड चले गए, बट अब जेनेसिस की फाइट की बारी है। 2 प्लेयर्स उन्होंने गवाए जरूर और फ्यूरी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट वो टीम का फायदा हुआ नहीं। बट वाइपर, अरे क्लोज रेंज हो, लॉन्ग रेंज हो, इस खिलाड़ी के सामने थोड़ा बच के ही खेलिए। बट क्या वो इस क्लच को अंजाम देंगे? और आप वो देखिए जो फ्यूल कैन वहां पर रखा हुआ है, उसका भी जो एडवांटेज है वो उठाया जरूर जा सकता है। जेनेसिस उनके द्वारा एक ये भी जो कोशिश है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसका इस्तेमाल देखते हैं कितना बेहतर वो कर पाएंगे और क्या वो कुछ वैल्यू भी दे पाएगा उनको। कितना वेट करेंगे, अब फाइनली उनको अटैक करना ही पड़ेगा। बट फ्यूल कैन सही समय पर फोड़ा गया, उसका डैमेज भी पड़ा और ये पूरा फायदा भी मिला। H4K एक हाई आईक्यू गेम में फंसाया जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स ने अपने अपोनेंट को, और 2 प्लेयर्स ने 4 प्लेयर्स को बाहर किया। इनक्रेडिबल आईक्यू गेम प्ले। और अब सिनवे लग तो रहा है कि चिकन डिनर लेके ही मानेंगे इस मैच में। एक तरफ सिनवे है जो टॉप 8 में जगह बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स है जो ग्राइंड के अंदर अपना पहला चिकन कमाना चाहते हैं। और कॉटेन इनफॉर्म वो खिलाड़ी उस नेड के साथ मिंचा को डाउन करना चाहते थे, लेकिन अभी तक कनेक्शन आया नहीं। भाई दूसरी तरफ सेंसे ने काना को रिवाइवल दे दिया। अब तीनों प्लेयर्स अपने पैरों पे हैं। एक 3v4 की प्योर बैटल अब चलती हुई, बट कहीं ना कहीं मोक्ष की जो पोजीशन है वो कमाल है। वो एक फ्री में 2 खिलाड़ी को गिरा सकते हैं। सेंसे के हाथ में तो नेड था। मोक्ष he took 2 down and अपनी टीम को कमबैक कराने के लिए वो एफर्ट जो ये कप्तान दिखा रहा है वो कमाल साबित होता हुआ। काना एक आखिरी प्लेयर, एचपी ज्यादा बची नहीं, बट सिनवे स्मोक का अच्छा यूज किया जा रहा है। रीपर उनकी तरफ से भी स्मोक्स के अच्छे जो यूज हैं वो देखने को मिलता हुआ। पर रीपर थोड़ा सा जोन के बाहर वो थे और स्मोक के अंदर लेटने की कोशिश। और जैसे मैं कह भी रहा था, नॉनिक्स थोड़ा सा कंपाउंड का एरिया उनके पास ज्यादा था तो कवर लेकर वो स्प्रे कर सकते थे। और अब नॉनिक्स चिकन डिनर के करीब। चलिए आपने बोल दिया है तो अब यहाँ से देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। रीपर उनका कंफर्मेशन आ चुका है। स्मोक के कारण
जो विजन है वो नॉनेक्स को मिलने वाला है नहीं, और उसके बाद वो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रेनेड, जहाँ पे फॉक्स बस इम्पैक्ट के कारण वो भी गिर जाएंगे। और अब इकलौते प्लेयर रहने वाली टीम तमिलास की तरफ से डिस्ट्राइजल जो ट्राई कर रहे हैं कि ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से देखिए इस करने के लिए, क्योंकि टॉप 8 में एंट्री अब उनकी हो सकती है। वही नॉनेक्स ई-स्पोर्ट्स इस बार मौका पूरा है रैपिडो सरप्राइज करते हुए टीम एक्स को। टीम एक्स यहाँ से बचना, यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आखिरी प्लेयर लायन बचे हैं, बट इस शेर को इस बार शिकार करना पड़ेगा। ही टेक्स 2, 8x3, 3 फ्रैग्स। सेकंड की पॉसिबिलिटी जैसा हम बात कर रहे थे इनके लिए बहुत ज्यादा है, और लग तो रहा है कि यहाँ से सेकंड वो जरूर लेके जाएंगे। रिवाइवल देना वो थोड़ा मुश्किल, सामने से वो ग्रेनेड, डाउन द ग्राउंड से हाइट को चैलेंज करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन चैलेंज तो करना पड़ेगा। चिकन तो निकालने की कोशिश चल रही है, इस खिलाड़ी के पास तो वो हेलमेट तक नहीं है, और वो आखिरी ग्रेनेड बचा हुआ है। ऐसे में मौका आप दे नहीं सकते। अगर ये रिवाइवल एग्जीक्यूट किया गया तो एक बार फिर से वो 2v2 की फाइट रहने वाली है। मौका बनाए, रिवाइवल दे, बट उससे पहले एक और ग्रेनेड करने का डिसीजन, अगर ये इम्पैक्टफुल रहा तो फिर चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है अभी तक। ये फाइट जो बहुत पहले मान के चल रहे थे समाप्त होने वाली है, जी नहीं, ये फाइट थोड़ी और लंबी चलती हुई। बट डैनियल ने ये तो कह दिया, रिवाइव तो नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। इतना मौका था, बहुत समय था। पर 21 मैचेस खेलने के बाद 151 टोटल पॉइंट्स हैं टीम तमिलास के पास। राइजिंग सीधा 8वें पायदान पर है, 126। वैनगार्ड लंबी छलांग लगाई है राउंड उन्होंने, 119 पॉइंट्स हो चुके हैं अब उनके पास। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी टीम्स हैं कल जब आखिरी 3 मुकाबले खेलने के लिए आएंगे तो थोड़ा ज्यादा अपने आप को पुश करेंगे, क्योंकि इसके बाद वो जो एक लंबा ब्रेक है वो आपको मिलने वाला है। राउंड 3 थोड़ा समय है उसमें शुरू होने में। पहले राउंड 2 जो है वो 5 तारीख से हमारा शुरू होगा, उसके बाद राउंड 3, राउंड 4, क्वार्टर फाइनल्स, और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पर आज का दिन बहुत मजेदार रहा, जहां पर हमने मल्टीपल टीम्स को देखा, ग्रुप ए में से जिन्होंने वापसी करी, ग्रुप बी में से जिन्होंने वापसी करी है। जी हाँ बिल्कुल, और अभी के लिए देखते हैं कि जो कास्टर्स है उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, वो कौन सी टीम्स के साथ गए हैं। मैं गया हूँ टीम सिनवे के साथ, मेजी, आईसी बेबी और सॉल्टी का भी सिनवे के साथ ही जाना सही समझा गया। स्पीरो वो राइजिंग के साथ गए हैं, आप वैनगार्ड के साथ रावण गए हैं, जॉनी गए हैं जेनेसिस के साथ नेक्रो, H4K, मतलब वो एक लंबी छलांग की जो उम्मीद है वो जरूर लगा के आए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, और उतना ही ज्यादा कम वो वक्त ग्रेनेड करना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। वाइल्ड फैंग सारे प्लेयर धीरे धीरे करके इसी और आ रहे हैं, और शॉटगन के साथ फाइनल अटैक यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया, जंप करके इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे निंजा। दूसरी तरफ वो प्लेस उनसे गिर जाएंगे, बट वाइल्ड फैंग यहाँ पे उलझते चले जा रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं। टीम एक्स उन्हें पता है कि ये राउंड उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फाइट जीतना ही होगा उन्हें। स्प्रेगॉड एक बार फिर से अटैक करने का प्रयास, इनिशियल डैमेज काफी ज्यादा बेहतर, और इसी के साथ वाइल्ड फैंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस पॉइंट से। फाइट की तरफ अभी भी नहीं जा रहे, इनकी कोशिश है कम से कम वो दूसरे स्थान तक अपने आप को लेके जा सके। पर चलिए, कलिंगा ई-स्पोर्ट्स उन्होंने एडवांस किया, फेम ने उन्हें देखा, ओवन उन्हें गिराया जा चुका है, और अब इकलौते प्लेयर रहेंगे वहां पे पाशा ओपी, और उनके ऊपर वो बैक टू बैक ग्रेनेड की भी शुरुआत होगी। इनफैक्ट राइजिंग के ऊपर भी अटैक करने की शुरुआत कर दी है। अतर लग तो रहा है कि जल्द से जल्द इस राउंड को समाप्त करना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखिए आप नॉनेक्स का, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, और राइजिंग का वहां पे बचना बहुत मुश्किल। अगर वहीं डेप्थ में आप लेटे रहेंगे तो आप नहीं जीत सकते। बियर्ड बाबा द लास्ट वन स्टैंडिंग। चलिए, राइजिंग उनका भी अंत हुआ, सिर्फ 5 अंक वो लेके जा पाए, इतनी देर तक सर्वाइव किया, एक भी फ्रैग राइजिंग नहीं लेके गई। और कलिंगा ई-स्पोर्ट्स, यार आप कुछ भी कह लीजिए, किसी भी टीम से कंपेयर कर लीजिए, रोंडो में तो कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ भी हार रहे हैं, नॉनेक्स जीतेंगे, यहाँ पे जीता भी है, जाना चाहते हैं। डेस्परेशन कितना ज्यादा, EVOX, सिनवे, लास्ट स्टार्डे, हर कोई टॉप 8 के लिए लड़ता हुआ अब। और अभी भी एडवांटेज वो लास्ट स्टार्डे के पास बहुत बड़ा। दूसरी तरफ रीपर वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, 6 इंडिविजुअल फिनिशेस इस खिलाड़ी ने निकाल दिए। EVOX वो भी सर्कल के अंदर आए, रेक्स बॉय उनका बढ़िया पलटवार, स्टोन बीजेमआई को डाउन किया गया, चायरो गॉड वो भी डाउन है। सिनवे ई-स्पोर्ट्स से उनके पास मौका है कि वो लास्ट स्टार्डे को इस मुकाबले से बाहर निकाल करके जाए। जो एज पोजीशन उनकी रिवील्ड, और उनको भी डाउन किया गया। एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ सिनवे का ये बेहतरीन पुश, पीछे जो रिवाइवल की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, और ऐसे में सिनवे अगर सच में वो ग्रेनेड सही दिशा में जाता है, ये चिकन डिनर आता है, तो ये टीम टॉप 8 के अंदर वापसी करेगी। पर वहीं पीछे स्टोन बीजेमआई, उनको रिवाइवल मिल चुका है, और अब वापस से लास्ट स्टार्डे वो इस फाइट में वापसी करने की कोशिश करेंगे। लास्ट स्टार्डे का ये लास्ट मौका है, इस बार जीतने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं। बट स्टोन बीजेमआई वो बिल्कुल फंस के रह गए, सिर्फ एक प्लेयर बैड ओपी अब बचे हैं उनकी टीम के लिए, और बैड को गुड बनना पड़ेगा, ग्रेट बनना पड़ेगा, तभी वो इस क्लच को अंजाम दे पाएंगे। तेजी से वो प्लेयर पुश करते हुए, दूसरी तरफ टीम तमिलास के रीपर वो अभी भी इस मैच में मौजूद है, और सिनवे ई-स्पोर्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स टॉप 8 के अंदर आते हुए। और यहां पे अब हम कह सकते हैं कि राइजिंग ई-स्पोर्ट्स का राइज उसको रोक दिया गया है।
जी हाँ बिल्कुल, और ये वो सिनवे है जिनको हम जानते हैं, जो प्रो सीरीज में बेहतर खेल करके गए थे, और क्या बढ़िया जो ओवरऑल सिनर्जी है वो हमें स्टीव की देखने को मिल रही थी, पर वो अपना फिनिश देना नहीं चाहते, बट क्या मिल पाएगा? जी नहीं, मिला नहीं। वो बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं और उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई रोटेशन के दौरान ही 40 एक एक करके उनके खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। वो एक उन्हें थोड़ी सी पॉइंट्स की आवश्यकता है और वो यहाँ पे पॉसिबल हुआ नहीं, एलिमिनेट हो गए यहाँ पे वो एक। क्या चतुराई से उन्होंने रिच के साइड पर गाड़ी रोक दी और अब वहां से वो ग्रेनेड थ्रो करना चाहेंगे, और निंजा उनको तो वैसे भी उन्होंने पीछे डाल रखा था, पर निंजा के पास एक मात्र गोली बची है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। रेक्स बॉय थे, उन्होंने डाउन किया यहाँ पर फॉक्स को, और आखिरी खिलाड़ी बचे हैं मिस्टर आईजीएल, और उनके पोजीशन से भी पूरी तरीके से वाकिफ। आसानी से वो 3 खिलाड़ी आके एक और सेकंड डिनर अपने खाते में दर्ज करने वाले। मतलब 12 टोटल इरांगल यहाँ पे खेले गए सिनवे की तरफ से, अगर इस मैच को भी इंक्लूड कर दे तो। और उसके बाद जो इरांगल में डोमिनेशन इस पूरे ग्रुप में बनाया गया, उसी की बदौलत मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा काम सिनवे इरांगल में ही करके चले गए। बाकी मैच जो खराब हो रहे थे उसकी वजह से टॉप 8 से बाहर हुए थे, लेकिन आखिर में जो ये 2 इरांगल में ना उसका अच्छे तरीके से फायदा उठाया गया है, और यहाँ से क्वालिफिकेशन में अब कोई दिक्कत की बात है नहीं। टॉप 8 में अपना नाम दर्ज कर चुके, एक खिलाड़ी बैकलाइन से कवर देंगे, बाकी 2 प्लेयर एडवांस कर रहे हैं। मिस्टर आईजीएल ग्रेनेड का भी बेहतर यहाँ पे कुक तो किया गया, और जिस डायरेक्शन में उन्होंने किया, जो प्रेडिक्ट किया गया था, वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ। हालांकि इनिशियल डैमेज यहाँ पे दिया गया, लेकिन इसी के कारण ओवरऑल स्टैंडिंग वो हमारे आंखों के सामने आ चुका है। 144 टोटल यहाँ पे कट ऑफ होता हुआ। ईवो एक्स जो कि इस मैच से पहले बाहर हुए थे, कोई दिक्कत का विषय हुआ नहीं, वो यहाँ से जा रहे हैं राउंड 4 की तरफ। बढ़िया खेला इन सारी टीम्स ने। वाइल्ड फैंग्स भले ही उन्होंने वो चिकन डिनर नहीं निकाला, पर 130 फिनिशेस उन्होंने जरूर निकाले। सेकंड हाईएस्ट नॉनिक्स के बाद 131 उनके पास है, 130 वाइल्ड फैंग्स के पास मौजूद है। पर सिनवे आप देखिए 5 चिकन डिनर उन्होंने निकाले, नॉनिक्स उन्होंने वो 5 चिकन डिनर निकाले, और सिनवे ने तो 5 चिकन डिनर इरांगल पर निकाले हैं। कास्टर्स की प्रेडिक्शन में कास्टर्स बिल्कुल पीछे नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे भी कास्टर्स प्रेडिक्शन आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। मैं और रावण इस बार गए हैं ओरांगुटान के साथ, मेजी आईसी बेबी और नेक्रो गए हैं नेबुला के साथ, एंकी ने ब्लिट्स पे दाव खेला है। वहीं अगर जॉनी की बात करें वो K9 के साथ है, सोल्टी RTE के साथ। वो तीनों ही प्लेयर्स तैयार, उनको भी पता है कि कोई ना कोई एक गाड़ी तो वहां से निकलने वाली है। लेजिट वो भी जोन के अंदर है नहीं, उनको भी जोन के अंदर जाना होगा। पर जोकर जैसे मैं कह भी रहा हूँ, एक ही बग्गी है, एक का सहारा लेकर आप एक को जोन के अंदर पहुंचा सकते हैं। पर नकुल वो भी चलती गाड़ी से गिरा दिए गए, और लेजिट वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, अभी तक वो जोन के अंदर नहीं पहुंचे। और ऑर्डर बोर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो प्ले क्या बनाएंगे, बट विक्टोरस सुमस और टीम K9 एक साथ जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। वेपन किसको पहले मिलेगा वो भी एक देखने वाली बात। और चलिए, शुरुआत जो है वो माफिया करना जरूर चाह रहे थे, लेकिन वो नॉक निकाल नहीं पाए, और ऐसे में स्कैरी शॉट उन्होंने तो खैर डैगर से ही नॉक कर दिया। पर निंजा बॉय उनको जो वेपन थी SKS वो मिल गई, हालांकि वो रीलोड पर चला गया। निंजा बॉय उनके पास भी जो वेपन था उसका फायदा उन्होंने अच्छे तरीके से उठाया है। पर अब माफिया अकेले बचे हैं अपनी टीम से, और वहीं पर अगर K9 की बात करी जाए, उनके भी 1 प्लेयर बचे हैं, जी नहीं 2 प्लेयर बचे हुए थे, अब वो 1 प्लेयर बचे हुए हैं। पर अब मिनी के साथ माफिया उन्होंने बढ़िया वो जो शॉट्स थे वो कनेक्शन बनाए। अपने आप को लेकर के जाते हुए सारंग वो थोड़ा और करीब पहुंचे, एक ग्रेनेड पर वो सही जगह पे नहीं किया। डेस्ट्रो को आप देखिए, वो बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स का जो इस्तेमाल है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कहानी में कुछ खास बदलाव आएगा। और 8 बिट अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, 14 टोटल फ्रैग्स निकाले गए, और 2 सामने 16 फ्रैग्स अगर इस मैच में आते हैं तो ये भी पहुंचेंगे 136 के साथ। डेस्ट्रो इसी बीच वो यहाँ पर डाउन हो गए, और जो फ्रैग वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिन वो बाहर आ गए। जरूर यहाँ पे फंस चुके हैं, बट इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी कि वहां से क्या वो निकल पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। बट स्प्रे लिवाई का एक बार फिर से कमाल का, दूसरे प्लेयर को भी स्पॉट किया, बट नेबुला के नोमी है जिन्होंने डाउन किया नोवा को। जी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी उनके पास जा चुका है। क्या सच में ये 2 टीम्स ही हमें फाइनल 2 टीम देखने को मिलेगी, और क्या ये आपस में ही डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल्स? जो रोमांच है वो अलग लेवल पे जा चुका है, पर टीम ब्लिट्स अभी भी वो इस मुकाबले के अंदर मौजूद है। टीम नेबुला धीरे धीरे करके अब वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ही पता है कि सेंटर का एडवांटेज अगर उनके पास गया तो वो एक बेहतर मूव हो सकता है। बट रोमन एक ग्रेनेड उनके हाथ में, क्या वो कनेक्शन बना सकता है, वो भी एक देखने वाली बात। टीम ब्लिट्स अब तो ब्लू के साथ उनको आगे आना ही पड़ेगा, और ऐसे में रेकरिंग का ध्यान अभी भी ब्लिट्स के ऊपर है। नेबुला बाजी मार सकती है यहाँ पर। लेट्स सोम आगे आने की कोशिश करी, बट शॉट्स आए। रोमन आईजिएल ने उनको डाउन किया है, बट लिवाई वो फ्रैग सिक्योर भी कर पाए। 4 फ्रैग्स हो चुके हैं अब रेकनिंग के पास।
बट एक चीज तो तय है, चिकन जो निकालेगा क्वालिफाई वही होने वाला है। चलिए ब्लिट्स का समापन, इसी के साथ रेकनिंग, ये 5वां फ्रैग मिला उनको। बट ये क्या हुआ, फीनिक्स का वो नेट, रोमन वहां पे डाउन, नंबर्स गेम एडवांटेज अब पूरी तरह से नेबुला के पास है। ये अंतिम स्टेज, ये सेंटर स्टेज, आखिरी मुकाबला ग्राइंड का, एंड फीनिक्स दैट नेट शुड डन इट। लीवाई वो डाउन और लविश अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। वो विलन आर कभी भी कंटिन्यू होती है, लेकिन इस बार वो खुद के लिए हीरो बनना चाहते हैं। लवेश क्या यहाँ से वो कहानी को पलट सकते हैं, या फिर नेबुला वही रहेंगे जो आगे जाएंगे? पीछे से ब्लू का प्रेशर बहुत ज्यादा, लवेश वो अपना फिनिश देना चाहते नहीं, और नेबुला सकते थे। पर चलिए सीधा चलते, सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ, ज्यादा इंतजार करेंगे नहीं और जानते हैं कौन सी वो 8 टीमें जो आगे बढ़ने वाली है। और उसमें आती है नेबुला 147 अंकों के साथ, और टीम रेकनिंग एंकीबॉट एकमात्र पॉइंट से वो बाहर रह गए। जी हाँ, वो एक अंक कितना ज्यादा अहमियत रखता है वो हमें यहाँ पर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। टॉप 8 में अगर आप हैं, आप क्वार्टर फाइनल्स जाएंगे, क्वार्टर फाइनल्स में आप कितना भी खराब खेल लीजिए, आप बाहर नहीं होंगे। आपको वाइल्ड कार्ड राउंड में एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन राउंड 4 में वो सेम चीज नहीं है। राउंड 4 में एलिमिनेशन होगा, और ये एक अंक, ओह क्या क्रेजी अहमियत यहाँ पे रखता है। रेकनिंग सोच जरूर रहे होंगे, और यही है। देखिए एक्साइटमेंट ऑब्वियसली हम लोग के अंदर भी वो रहने वाला है, पर अगर आप संक्षेप में बताना चाहें ग्राइंड और राउंड 2 कितना डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए मेरे को लगता है कि जो स्किल लेवल है वहां पर उतना ज्यादा डिफरेंस शायद ना हो, क्योंकि जो गन पावर है और ये बाकी सारी चीजें जो यंग गन से उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हाँ, एक्सपीरियंस एक चीज जरूर हो सकती है, रोटेशन एक चीज जरूर हो सकती है जहां पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठे। बट हमने पहले भी देखा है कि मल्टीपल टीम्स आई हैं जो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग से ही खेल करके जाती हैं, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि इस बार कौन से नए सितारे हमें देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ आज का जो दिन है यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी राउंड 2 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।